Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हम कि हमने आज मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट में आज हमने एक 700 और 900 का रेंज लिया था निफ्टी के लिए एंड एग्जैक्टली उसी रेंज के बीच में मूव किया है। इनफैक्ट एक 850 का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे प्राइस भले ही गैप अप्स खुल रहे हैं और प्राइस कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। अगर आप प्राइस की बात करें, मतलब कि आप ये देखें कि जैसे यहाँ गैप अप खुला और वहीं कहीं पे क्लोज हो गया, लेकिन इस मोमेंटम को देखने के बाद भी अभी आप बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। देखो क्या होता है कि अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो 20 ईएमए के अबव प्राइस ने ज़रूर एक क्लोज किया, बट क्लोजिंग इज नॉट द ओनली थिंग जो हमें देखना होता है। प्राइस में मोमेंटम आना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या यहाँ से प्राइस जो है वो अपसाइड के लिए सस्टेन करेगा या नहीं। तो वो जो एक मोमेंटम है ना वो कंप्लीटली मिसिंग हो रहा है। यहाँ पे गैप तो खुल रहा है, वहीं कहीं क्लोज हो रहा है, बट वो जो कैंडल्स है या जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से बुलिश मोमेंटम नहीं बता रहा है। आज की भी अगर आप कैंडल की बात करो तो हाँ डेफिनेटली एक बाय द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग आते आते हमको थोड़ा सा लो से एक अबव क्लोज आता हुआ ज़रूर देखने को मिला है और आई थिंक काफ़ी अपने जो ओपन प्राइस था वहीं कहीं पे क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली, सो 843 का ओपन था और 818 के आसपास ही क्लोज हुआ है। बट स्टिल हम यहाँ से बहुत ज़्यादा अभी सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहे हैं अपसाइड के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो 12 अक्टूबर को भी एक हाई बनाया था 843 के आसपास का, और आज का भी जो हाई है वो 848 के आसपास है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो एक 850 का लेवल है ये काफ़ी अच्छे से एक रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है। कल भी मैं यहाँ पे रेंज बाउंड सेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। पहला रेजिस्टेंस 850 का रहेगा, दूसरा रहेगा 915 का और तीसरा रहेगा 990 का। पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे 19790 का रहेगा, 750 का दूसरा सपोर्ट है और 715 का थर्ड सपोर्ट है। कहने का क्या मतलब है, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल के लिए भी 900 और 700 का ही रेंज लेके चल रही हूँ। एक बार ओपन इंटरेस्ट आ जाते हैं और कंफर्म कर लेते हैं अपने इस डायरेक्शन को। And since today not today tomorrow will be the second last day before the expiry, तो आपको डेफिनेटली 900 20,000 हर स्ट्राइक प्राइस पर एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द पुट साइड ऑल्सो, तो पुट राइटर्स में भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस जो है आज वो बननी शुरू हो गई हैं। तो आप देख सकते हो कि 700 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है और एक जो सॉलिड सपोर्ट वैसे तो 800 पर ही आ रहा है, बट लेट्स टॉक अबाउट 900। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 900 हम एक लेके चल सकते हैं, और ये भी कल ऐसा हो सकता है कि वापस से एक गैप अप खुले और वो वापस सस्टेन ना करे। या अगर मैं 800 का ही रेजिस्टेंस यहाँ पे देख के चलती हूँ कि ओपनिंग यहीं कहीं होती है, तो डेफिनेटली एक आप पहले एक डिप देख सकते हैं, देन देखेंगे कि हम कहाँ कितना ऊपर जाता है। बट 850 का टेक्निकल लेवल पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, वो कल भी प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। तो एक रेंज 700 से 900 के बीच में आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी आज फिर से एक गैप अप खुला, पूरी कोशिश की कि मूविंग एवरेजेस के अबव ट्राई हो जाए कि कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम आ जाए। फेल हो गया, कंप्लीटली फेल हो गया। हालांकि जो एक रेंज था वो बहुत ही एक स्मॉल रेंज था, 44,590 के आसपास एक हाई बनाया था, वहीं ओपन हुआ था और ओपन होते ही फॉल हुआ था, एंड 44,344 के आसपास का एक लो है। तो बहुत एक छोटा सा रेंज हमें देखने को मिला है। प्लस पॉइंट क्या है, अगेन 345 जो हम बार बार बात कर रहे हैं, 345 का एक लेवल वापस से एज अ सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे मेंटेन रहा है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 44,500 का पहला रेजिस्टेंस ले सकते हैं, 44,660 का दूसरा रेजिस्टेंस एंड 809 का थर्ड रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट मैं यहाँ पे 345 का मार्क कर रही हूँ, दूसरा 230 का एंड थर्ड वुड भी 4460 का। तो इसी के बीच में रहेगा मोस्ट प्रोबेबली जो मोमेंटम है वो कल में 44,660 एंड 44,345, या आप ऐसा मान लीजिए कि 600 और 300 के बीच में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए एक बार हम इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक करते हैं, कल एक्सपायरी भी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा क्लैरिटी हाँ मिलेगा हमें।
ओ यस करेक्ट, सो 44,500 का सॉलिड रेजिस्टेंस है, नहीं 600 का भी नहीं है। 500 का ही एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। पहला जो हर्डल है वो 200 का है एंड फाइनली आपका 44,000 का है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आप एक जो रेंज देख सकते हो दैट कुड बी 44,000 टू 44,500। प्रोबेबल रेंज 44,200 टू 44,500 के बीच में रह सकता है। सो अगेन अ साइडवेज मोमेंटम रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं डॉलर आईएनआर पर। देखो डॉलर आईएनआर थोड़ा सा जैसे जैसे चार्ट बन रहा है, नई नई चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं बिकॉज इट्स अ टेक्निकल स्टडी। तो कहीं ना कहीं हमको जैसे जैसे डेटा मिलता है वहाँ पे हमारी जो एनालिसिस है वो चेंज हो सकती है या एड ऑन हमें कुछ नया टूल मिल सकता है। हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि 83.37 जो कि फिलहाल कल के लिए भी रेजिस्टेंस है और 83.25 ये पहला सपोर्ट है। इसी रेंज के बीच में डॉलर आईएनआर मूव कर रहा है। अब आप देखोगे सो यहाँ पे ना आपको एक ट्राइंगल जैसा कुछ बनता हुआ आ रहा है। तो ये ट्राइंगल क्या होता है, ये ट्राइंगल बेसिकली कहीं भी ब्रेकआउट दे सकता है। इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा वहाँ से हमें क्लियरिटी मिलेगा कि कहाँ एक मोमेंटम देख सकते हैं। नाउ इफ़ यू लुक एट हेयर, तो रेजिस्टेंस हम काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ से ब्रेक होगा, बट वो नहीं हो रहा है। और अब क्योंकि हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे ब्रेकआउट किसी भी तरफ देख सकते हैं। सो लेट द ब्रेकआउट हैपन एंड देन वी विल डिसाइड कि हम किस तरफ डायरेक्शन देखेंगे, तभी हम काफ़ी अच्छे से वो जो डायरेक्शन होगा वो क्लैरिटी हमें मिल जाएगा। एंड लेट्स से जो भी डायरेक्शन यहाँ होगा उसका ऑपोजिट आप इक्विटी मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगेन 83.37 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 83.47 का, पहला सपोर्ट 83.25 का एंड दूसरा सपोर्ट 83.15 का आप मार्क कर सकते हो फॉर डॉलर आईएनआर। बट अगेन रहने तो वो अभी इसी रेंज में है। हाँ ये हो सकता है कि रेंज का ब्रेकआउट जैसे हो वहाँ से आपको डायरेक्शन क्लियर होता हुआ नजर आए। So yes, this is what you can expect for all the three markets for tomorrow and थोड़ा सा equity market स्पेशली निफ्टी के लिए आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन रह सकता है। कंसोलिडेशन ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन रह सकता है बिकॉज इट्स अ वेंसडे। सो एक्सपायरी से एक दिन पहले आप थोड़ा सा मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट में आप कुछ एक रॉन्ग पोजीशंस भी देख सकते हो। तो डायरेक्शन के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो बाय द क्लोजिंग यू विल बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया कि थर्सडे को एक्सपायरी पे क्या हो सकता है। This is all from my side and I hope you are learning something from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market and thank you so much for watching.